प्रिय साथियों, लगभग एक वीक के बाद हम वापस मिल रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो वापस एक वीक के बाद अपलोड कर दिया है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं दूसरा जो वीडियो अब या दूसरा लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूं, आपकी दुआ से मैं वापस स्वस्थ हो चुका हूं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम वापस उसी टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं जो क्षेत्रकलन यानी कि जो समाकलनों के अनुप्रयोग हैं। समाकलनों के अनुप्रयोग के अंदर हम जो वक्र दिए होते हैं, कर्व दिए होते हैं, उनका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने सिंगल वक्र का एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने फर्स्ट लेक्चर आप तक आज पहुंचाया। मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डबल कर्व के बीच का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं सीधा सीधा डायरेक्ट बात करूंगा। एरिया अंडर द कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स एंड x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, ये आपके पास में दे रखा है। यानी दो वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल, वो कैसे। यानी मैं सीधी सी बात करूं, डायग्राम, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं। तो ओरिजिन x डेज y डेज। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले सपोज ये एक कर्व है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स से। अब और इसकी जो कोटियां हैं वो x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ये सिंगल कर्व के लिए फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता रखा है, बहुत सारे एग्जांपल मैंने इसके अंदर लिए हैं। तो डबल कर्व में अब यहाँ सिंगल कर्व, ये अब क्या होता है कि यहाँ एक कर्व इस तरीके से और आ जाता है, मान लो y इक्वल टू जी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो एरिया फाइंड करना है वो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो इस केस में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस वही यूज करना है। अपर कर्व, एरिया ऑफ अपर कर्व माइनस एरिया ऑफ लोअर कर्व। तो यहाँ पर जो आपके रिक्वायर्ड एरिया होगा, क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, और ये हो जाएगा अपर कर्व का एरिया dx माइनस लोअर कर्व का एरिया। ये आपके इसका, या दोनों को आप अलग अलग कर लें, भले यहाँ से अलग से डाल दें और ये ऐसे लिख दें। तो ये जो है आपके दोनों के अलग अलग एरिया निकाल करके आप माइनस कर लें, ऊपर वाले का पहले मान लें, नीचे वाले को छोड़ दें, तो ये सेम पैटर्न बन जाएगा। और इससे आप अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से आप एरिया फाइंड कर सकते हो। माइनस करोगे तो आपके ये जो बीच वाला कॉमन एरिया वो आपके आ जाएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज क्वेश्चन 1, वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay द्वारा घिरा कॉमन एरिया ज्ञात करो। ये आपके क्वेश्चन है। दोनों ही अगर हम ध्यान से देखें, देखिए हमारे पास फिक्स है, परवलय, दीर्घवृत्त, सरल रेखा, अतिपरवलय, वृत्त। ये इन 4-5 चीजों से बाहर हमें नहीं जाना, हमें इन्हीं कर्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा जो कर्व बन रहा है वो कर्व क्या बन रहा है, सीधी सी बात करूं मैं, ये आपके परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और दूसरा जो कर्व है वो आपका ये वाला है, वो है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो एरिया फाइंड करना है वो ये एरिया फाइंड करना है। तो जब कभी दो कर्व की बात करता है ये, तो दो कर्व का मामला जब भी आता है तो आपको क्या करना है, ये मैं इस पैटर्न को आप इसके अंदर ढूंढ लें। आपको इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु, वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और ये बिंदु कैसे निकालोगे आप, इससे y का मान इसमें निकाल लो तो x का मान आ जाएगा।
x का रख लो y का आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं जनरली ये चीज़ें कुछ तो हम याद भी रख सकते हैं और नहीं रखे तो हम निकाल भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे यहाँ से यहाँ तक देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे ये ऊपर वाला कर्व हो गया और ये वाला जो पोर्शन है ये कर्व ये आपके ये नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा। तो अपन पहले अपर कर्व को लेकर के एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिट आपके इसकी x इक्वल टू 0 से ये आपके x इक्वल टू 4a हो गई। तो अपन पहले अपर कर्व से निकालेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया आएगा। तो हम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ अपर कर्व तो वो क्या हो जाएगा आपके 0 to 4a और y dx और अपर कर्व ये है तो ये क्या बन जाएगा 2 √a√x dx। वैसे हम ये निकाल चुके हैं तो ये 2√a और इसका इंटीग्रेशन 3/2 और यहाँ नीचे भी हो जाएगा 3/2 0 to 4। तो ये हो जाएगा आपके 2√a और 2/3 बाहर ले लो और जो लिमिट यह रखनी है आपको x की जगह ये 4a है, ध्यान रखना लिमिट 4a। तो आपको x की जगह क्या रखना 4a पावर 3/2। मतलब ये क्या हो गया देखिए 2 दूनी 4 √a/3 और अंदर है ये एक तरह से ये देखो 4a कितनी बार है 1.5 बार है। एक बार तो पूरा का पूरा 4a ने एक बार जो 4a है उसकी पावर 1/2 है। तो ये आपके हो जाएगा 32/3a² आ जाएगा। सिमिलरली एरिया जो है एरिया ऑफ लोअर कर्व वो क्या हो जाएगा आपकी बार ये वाला कर्व लिया है अपन ने, ठीक है। तो ये एरिया आएगा इससे, ठीक है। तो क्या बनेगा ये कर्व ये वाला है तो y इक्वल टू x² / 4a बन जाएगा। तो ये x²/4a dx लिमिट वो की वही रहेगी। तो ये 1/4a और ये यहाँ पर x² है ना तो ये x² हो जाएगा x² dx और लिमिट 0 to 4a। इसको अगर आप सोल्व करोगे जनरल इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा आपके 16/3a²। तो ये अपर कर्व का पूरा एरिया और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो आ रहा है मतलब ये पूरा एरिया तो आ गया आपके 32/3a² और नीचे वाला आ गया 16/3a²। तो बाकी बचा जो है वो आपके क्या आ जाएगा कॉमन जो है ना रिक्वायर्ड एरिया वो क्या हो जाएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो आप देख लो इसका आंसर आ रहा है 16/3a² यूनिट। ये इस तरीके से हम कॉमन एरिया फाइंड करेंगे। कोई सा भी कर्व हो सबसे पहले अपने को ट्रेस करना आ जाना चाहिए। ट्रेस करने के बाद में आप उसके अंदर ये डिटरमाइन कर लें कि कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है तो आप क्वेश्चन तक इजी वे में पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ डबल कर्व के अंदर वो है वक्रों एक्स वाई सच दैट वाई ग्रेटर एंड इक्वल देन x² एंड y इक्वल टू मोड ऑफ x। यहाँ एक सेट दे रखा है और सेट के अंदर 2 कर्व गिवन है। इससे घिरा क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ 2 कर्व है। एक तो ये y यानी कि पहला कर्व जो है C1 अगर इसको माने तो ये हो जाएगा आपके y इक्वल टू x² और दूसरा जो कर्व है वो आपके C2 वो आपके y इक्वल टू मोड ऑफ x। ये आपके 2 कर्व हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है इसके बेस पे आपको डायग्राम बनाना है। तो देखिए मैं डायग्राम को ले लेता हूँ। सीधा सा दिख रहा है ये पैराबोला है और ये कौन सा वाला ये वाला पैराबोला है इस तरीके से। अब जब ये पैराबोला है इसको तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दें और ये y इक्वल टू x यानी कि ये एक तरह से प्लस माइनस दोनों में है। तो आपके एक तो हो जाएगा ये वाला इधर दूसरा हो जाएगा ये वाला इधर।
ठीक है, ये आपके y इक्वल टू पॉजिटिव एक्स, ये लाइन आपके y इक्वल टू नेगेटिव एक्स हो जाएगा। अब आपके इसके एरिया जिसने पूछा है, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला। सीधी सी बात है, ज़्यादा देर कुछ नहीं लग रही है, समझ में अगर आ गया तो आपके यूँ एक 10 सेकंड या 20 सेकंड में हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ये दोनों किस जगह काट रहे हैं, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, ये वाला और इधर वाला भी। तो आपको पता है कि ये जब अगर दोनों को करेंगे तो x इक्वल टू 1 पर और ये x इक्वल टू -1 पर इंटरसेक्ट करेगा। अब आपको क्या करना है, ये एरिया दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करें, पहले इसको छोड़ दो, आप इधर वाले का निकाल के डबल कर दो तो आपके आंसर है। तो ये एरिया तो आप पहले क्या करें कि ये आपके एक ट्राइंगल दिख रहा है जैसे OAB, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार 1 और ऊंचाई भी 1 है। ये 1 1 पर काट रहा है, इसको इसमें रख के देख लो आप, बी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 1 1 हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये 1 आधार इंटू ऊंचाई ऐड कर दो तो 1/2, और फिर हमारा ये जो कर्व लेना है तो आपको एरिया ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड जो है ऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा आपके 0 to 1, और ये कर्व क्या आपके एक्स वाई इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर dx, ये कुछ भी नहीं करना, तो ये आपके x³ लिमिट आपके 0 to 1, तो ये हो जाएगा आपके 1/3। अब आपके जो रिक्वायर्ड एरिया है, देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। रिक्वायर्ड एरिया लिख रहा हूँ मैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व तो हो गया 1/2 माइनस लोअर कर्व हो गया 1/3। अब क्योंकि हमें इसको डबल करना था, क्योंकि इधर भी था सेम वैसा के वैसे ही, तो डबल कर दिया, तो ये 2 और ये 1/6 यानी कि ये 1/3 स्क्वायर यूनिट, ये आपके इसका आंसर आ जाएगा। 1/3 स्क्वायर यूनिट इसका इन दोनों का मिला करके आंसर है। ये देख लीजिए आपकी क्या देर लगी, ये तो मैंने क्योंकि एक एक प्रोसेस बताया है इसलिए देर लगी, बाकी आपको कुछ नहीं है, डायरेक्ट ट्राइंगल का निकाला और फिर लोअर कर्व का निकाला, माइनस किया और डबल किया, ये आंसर। अगला क्वेश्चन जो लिया है मैंने, वक्र y इक्वल टू x मोड ऑफ x, x अक्ष कोटियों x इक्वल टू -1 to x इक्वल टू 1 के बीच का एरिया आपको निकालना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इसके अंदर, तो ये जब आपके x ग्रेटर देन 0 है अगर इसके अंदर, तो उस केस में आपके ये y इक्वल टू x और ये पॉजिटिव होगा, तो ये आपके x स्क्वायर बन जाएगा जो कि एक पैराबोला है। और अगर x लेस देन 0 की बात करें तो ये कुछ नहीं, ये भी एक पैराबोला बनेगा, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि ये जो है माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 पैराबोला हो गए। और 2 पैराबोला कैसे बन रहे हैं आप देखो, ये एक पैराबोला बन रहा आपके ऊपर की तरफ और दूसरा पैराबोला आपके बन रहा है नीचे की तरफ। सीधी सी बात है, दोनों ही आपके ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये y इक्वल टू -x स्क्वायर। तो अब आपके इसने जो कहा x इक्वल टू -1 और 1 के बीच का, तो अब इसके अंदर x इक्वल टू -1 ये यहाँ पे हो जाएगा आप x इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा आपके x इक्वल टू +1, यानी ये एरिया आपको इसके अंदर फाइंड करना है। दोनों देख लो फर्क ये, अब दोनों को अपने को जो टोटल रिक्वायर्ड जो एरिया है वो क्या बनेगा, इक्वल टू, देखिए माइनस फिर -1 से 0 और ये -x² dx, ये वाला माइनस क्यों, क्योंकि हमारे ये पूरा माइनस के अंदर है इसलिए हमने इसको माइनस लिया, ठीक है। और फिर ये जो हमारे y की वैल्यू ये वाली, और प्लस दूसरी बार में 0 to 1 और अब की बार ये पॉजिटिव ही रहेगा। सीधी सी बात, बस इनको सोल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपके x³ लिमिट -1 to 0 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा x³ लिमिट 0 to 1, तो आप 1/3 तो बाहर ले लें और अपर लिमिट तो होगी 0 और -1, तो यहाँ पर ये
प्लस 1 ही हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बन गया आप देखें 1/3 प्लस 1/3, तो ये 2/3। मैं आपको बता दूं कि बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल कर्व दिया जाता है, कर्व को देख करके कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। और ये इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी देख लीजिए सिंपल सा काम था, इसमें भी सिंपल सा काम था, खाली कर्व को ट्रेस करना आना चाहिए बस खाली। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, परवलय x² = y, रेखा y = x+2, एक्स एक्सेस से घिरा एरिया निकालना है। यानी आपको दोनों कर्व मेन है, एक पैराबोला है और दूसरी है लाइन। अब इन दोनों से कवर्ड एरिया अपने को फाइंड करना है। इधर एक्स एक्सेस आ गया, तो पहले हम इससे ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस कैसे करेंगे आप देखना, ट्रेस करने में जो चीज़ें जनरल हैं हमें बस उससे पता चल जाए। हम एक काम करें, x² = y पैराबोला है, आपको पता है कि ये पैराबोला यानी कि परवलय ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसको आप लिख दें x² = y। दूसरा है लाइन है, तो लाइन y = x+2। देखिए जनरल चीज़ें हैं, आप x = 0 पुट करो तो y = 2 आएगा, ठीक है, और y = 0 पुट करो तो x = -2 आएगा। मतलब ये लाइन इस तरीके से चलेगी। और ऐसी कंडीशन में आपके यहाँ से और यहाँ से इनके बीच का एरिया आपको ये वाला एरिया इसने पूछा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये वाला जो एरिया, क्योंकि इसने पैराबोला, ठीक है ना, पैराबोला और इनके बीच का जो एरिया पूछा इसने, तो सीधी सी बात है इस पैराबोला, इस लाइन और इसके बीच का तो ये एरिया आपको फाइंड करना है, सीधी सी बात है। ये वाला एरिया नहीं पूछा है इसने, ध्यान रखना। एक्स एक्सेस से घिरा और इससे बीच का एरिया निकालना है, लाइन से बाहर भी नहीं जाना है। तो एरिया हमारा ये हुआ। और इस केस में जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं ये आपके, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये आपके, भले आप करके देख लें इसके अंदर, तो ये आएगा x² = y। तो ये x² = y की जगह आप x+2 पुट करें तो x² - x - 2 = 0। तो ये x² - 2x प्लस x - 2 = 0। तो देखिए आपके x = -1 और 2 आ रहा है इसके अंदर। तो x की वैल्यू, मतलब ये एक तो -1 तो आपके हो गया, ये x की वैल्यू -1 और x = 2 आपके हो गया ये। तो आपको और वैसे भी y की वैल्यू से काम ही नहीं है, तो आप इसको -1 ले लें, तो आपको तो खाली ये लिमिट ही चाहिए बस खाली। तो अब आपको ये निकालना एरिया, तो आप क्या करें, पहले आप ये वाला पोर्शन ले लें, अपर कर्व ले लें ये वाला, ठीक है, और अपर कर्व ये पूरा आएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले अपर कर्व से एरिया जो बन रहा है, देखिए इसने कहा कि x² = y, रेखा y = x+2, तो x² = y तो हो गया ये, रेखा y = x+2, इससे बाहर भी नहीं जाना है, ध्यान रखना। और इधर इसने क्योंकि ये वाली बात दे दी, अगर ये बात अगर वो नहीं देता, ध्यान रखना, ये बात अगर वो नहीं देता तो हम एरिया ये फाइंड करते हैं, ये वाला। इसने ये बात दे दी है और इस वजह से हमारा एरिया ये बनेगा। तो उस केस में हमारा जो एरिया बन रहा है, मैं आपको रिक्वायर्ड एरिया जो बनेगा वो क्या बनेगा, -1 से 2 और अपर कर्व यानी कि जो वो रेखा है वो बन जाएगी आपके y = x+2 dx। और उसके बाद में प्लस, यहाँ माइनस नहीं होगा, ध्यान रखना। और इसके बाद में जो पैराबोला है इसका भी -1 to 2 और ये y = x² dx। तो इसको आप सोल्व कर लें, x² / 2 + 2x और लिमिट -1 से 2 और यहाँ x³ / 3 -1 to 2। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके, क्योंकि सोल्व करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा काम है, तो आप इसके आंसर पाएंगे 9/2
स्क्वायर यूनिट। ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं, सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल आप इजी वे में इनको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कर्व मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इक्वल टू 1 से गिरा क्षेत्रफल निकालना आपको। अब यहाँ इसने और कुछ दिया ही नहीं है, हमें इसको ट्रेस करना आना चाहिए। अब ट्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो कंडीशन बन रही है देखिए x और y दोनों ही जब 0 से बड़े हैं तो हमारा कर्व बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। लेकिन जब x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब x लेस देन 0 y चलो y ग्रेटर देन 0 कर दो तो अब की बार x तो हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, और लास्ट में जो कंडीशन बनेगी वो आपके x तो हो जाएगा, कौन सा बचा, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, y भी 0, तो आपकी ये माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 बनेगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये तीन जो लाइनें बन रही है, कहीं परेशानी वाली बात ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। अगर आप इसको ट्रेस करो, क्योंकि इसने इनके बीच का एरिया पूछा है, तो सबसे पहले x इक्वल टू 0, ठीक है, तो y इक्वल टू 1, ठीक है, यानी ये यहाँ पर, और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, यानी आपके ये लाइन तो हो गई ये वाली, यानी कि 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। ऐसे ही इधर से लोगे दूसरी लाइन ये बनेगी, सेम कंडीशन, तीसरी लाइन इधर बनेगी और चौथी लाइन इधर बनेगी। थोड़ा मैंने इसको सही नहीं लिया है, तो एक तरह से ये स्क्वायर बन रहा है। और आपको ये बात पता है कि यहाँ पर जो ये 1 0, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर -1 0 और यहाँ पर जो है 0 -1, चारों ही कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और इसने पूछा है इसका इससे घिरा एरिया, यानी आपके एक स्क्वायर बन रहा है। अब स्क्वायर बन रहा है तो आप क्या करें, इस स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लें। कोई आप अगर चाहें तो इंटीग्रेशन से करेंगे 0 to 1 और 1 माइनस एक्स डी एक्स, तो भी वही आंसर आएगा। और ऐसा नहीं करें तो आप डायरेक्ट, आपको तो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं तो आप डायरेक्ट निकाल लें एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स इक्वल टू 4 इंटू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार भी 1 ऊंचाई भी 1, तो आप देख लो क्या आंसर आ रहा, 2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर है, कहीं कोई परेशानी नहीं। आप अगर इससे करते तो भी वही आंसर आता, लेकिन जनरली इन मोड वाले क्वेश्चन में अगर ऐसा आए तो आप डायरेक्ट आंसर निकालना सीख लें, क्योंकि इसका जनरली ये ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है इसका कि आपको y इक्वल टू मोड ऑफ x का एरिया फाइंड करना है। तो y इक्वल टू मोड ऑफ x का एरिया फाइंड करने के लिए क्या है, ये इस तरीके से आपकी लाइंस होगी, इसने कह दिया, और x एक्सेस के बीच का एरिया पूछा इसने, ठीक है, और कोटियाँ दे देगा यहाँ से कि भाई x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू +1 के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो आपको ये सब क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, आप सीधी सी बात है, ये दोनों कहाँ काट रहे, ये अगर x इक्वल टू 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है, तो 1 इंटू 1 और यहाँ पर भी 1 इंटू 1, आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। तो आप आराम से इसको डबल करके फिर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर लो, डबल करके आ जाएगा, तो ये आपके इसका आंसर आ जाएगा आराम से। तो आप थोड़ा सा डायग्राम को समझ करके और उसके बाद में आप क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखिए मैंने जो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन लिए हैं इसके बाद में, वो है y इक्वल टू साइन एक्स का x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2π के बीच का एरिया फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, लेकिन पहले मैं इसकी बात करूं तो पहले सबसे पहले काम आप क्या करें, आप इसको ट्रेस कर लें, और ट्रेस करने में हम जानते हैं कि साइन का जो कर्व होगा वो इस तरीके से चलता है, ये सिस्टम, और
इसने जो कहा y इक्वल टू साइन एक्स और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पाई, आपको मालूम है ये पाई और ये 2 पाई है, तो इसने जो एरिया पूछा है ये वाला एरिया इसने पूछा है और कुछ नहीं है। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो दो पार्ट है इसके अंदर 0 से 2 पाई के बीच में, तो हम इसको क्या करेंगे कि जो रिक्वायर्ड एरिया आपको फाइंड करना है, मैं लिख देता हूँ पूरा रिक्वायर्ड एरिया जो हमें फाइंड करना है, वो आप इसमें क्या करें 0 टू पाई पहले से यहाँ तक, और ये y dx प्लस पाई टू 2 पाई और ये माइनस dx बन जाएगा। बस अब आपको, क्योंकि ये नीचे की तरफ था तो इसलिए इसको माइनस में लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दें साइन एक्स dx लिमिट 0 टू पाई प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा, और यहाँ पाई टू 2 पाई बन जाएगा, और ये साइन एक्स dx दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करके आप वैल्यू पुट कर ले, तो इसके अंदर जो आंसर आएगा आपके वो जो आएगा क्या 4 आंसर आ जाएगा इसके अंदर, 4 स्क्वायर यूनिट। सिंपल सा काम है, इसलिए मैंने पूरा इसका इंटीग्रेशन किया नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर दिया है, कर्व y इक्वल टू मोड ऑफ x साइन x, x एक्सिस x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई के बीच का एरिया फाइंड करना। आप यहाँ देखना इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, साथ में x और जुड़ा हुआ है, तो आपको इसके अंदर करना क्या है, सेम वही काम करना जो इसके अंदर कर रखा है, खाली फर्क ये है कि इसमें मोड लग गया है और x साथ में है, तो ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ सेम ऐसा ही बनेगा। बस ध्यान आपको ये रखना है, इसमें जो रिक्वायर्ड एरिया होगा उसके अंदर क्या है 0 टू पाई के बीच में आपके ये आएगा x साइन एक्स dx प्लस पाई टू 2 पाई माइनस का x साइन एक्स dx बनेगा, ये इसके अंदर फर्क है। बस उसके बाद में आपको इसको u इंटू वी से इंटीग्रेशन करना है इसका, और इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो दोनों को सोल्व करने पर ये जो आंसर आएगा इसका पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई यानी कि 4 पाई स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। इससे फर्क खाली कहाँ पड़ा, ये x साथ में चला जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको उसका बताया था y इक्वल टू एक्स मोड ऑफ x लिया था मैंने, सेम ऐसे ही इसके अंदर भी ये आगे चला जाएगा, खाली एक प्लस माइनस का फर्क होगा। डायग्राम इसका भी सेम ऐसा ही बनेगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x मल्टीप्लाई होने से अपन ने u इंटू वी कर दिया इसका, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में फ़र्क देख लो आप, 4 पाई। मैं आपको बता दूं कि इनकी जगह अगर साइन की जगह अगर कोस भी आता है तो भी आपको ऐसे ही करना है। अगर ये लिमिट चेंज होती है, कितनी बार वो क्या करता है कि यहाँ 0 से पाई, पाई से 2 पाई, तो इसके बीच में वो क्या करता है कि लिमिट थोड़ी चेंज करके इन्हें 3 पाई बाई 2 कर देता है। अगर वो इस तरीके से चलेगा नहीं, अगर वो 3 पाई बाई 2 करेगा मान लो, या तो वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी ये पाई, और ये आपके 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। उसके बाद एज इट इज़ आपको सोल्व करना है, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं। फिर एक क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, ये कह रहा है कि आपको जो एरिया फाइंड करना है कर्व y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मोड में है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा और देख लेता हूं, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसने कहा कि इसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये आपके क्या बन जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई इक्वल टू
1 माइनस एक्स स्क्वायर, दो बनेंगे। तो इससे हमारे पास में दो कर्व क्या बन गए इन दोनों से, एक तो बन जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दूसरा बनेगा इसके अंदर आपके y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर अपन इसको ट्रेस करें तो आप देखना, जैसे मैं इसको ट्रेस कर लेता हूँ। दोनों जो कर्व दिख रहे हैं, अगर इसको हम ट्रेस करेंगे तो अगर दोनों को इक्वल कर दो आप, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप देखो कि ये क्या बन रहा है, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है। मतलब इसका जो ट्रेस होगा दोनों का, ध्यान रखना, ये इस तरीके से आएगा और सेम ये ऐसे बनेगा। ये कर्व बन रहा है सिंपल। ये इधर आपके x इक्वल टू माइनस 1 और इधर आपके x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बनेगा। और ये आपके कॉमन एरिया जो है आपको, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, लिमिट आपके पास आ चुकी। आप अगर चाहें तो इसको x इक्वल टू 0 कर लें। अब आप देखिए, क्योंकि ये एरिया पूछा तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ओनली ये वाला पोर्शन ले लेता हूँ और हमारा सबसे पहला वाला जो है सिस्टम, एक ही कर्व से अपन कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ। रिक्वायर्ड एरिया जो है, मैं इसको 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कर लेता हूँ। 4 क्यों किया, एक पोर्शन मैंने खाली इसका x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 लिया, ये पोर्शन, तो ये 4 पार्ट हो गए इसके, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब अगर इसको आप इंटीग्रेशन करें और सोल्व करें तो आपके इसके अंदर जो आंसर आएगा वो 8/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। खाली कर्व को देख करके अपने को चलना पड़ेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट कर्व है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। तो ये कॉमन जो चीज़ें हैं आपको सोल्व करना आ जाए, किस तरीके से ट्रेस करना और फिर किस तरीके से जल्दी एरिया फाइंड करना, तो आप इजी वे में इनको सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y के कॉमन एरिया को रेखा x इक्वल टू 3 किस अनुपात में बांटती है। ये इसने पूछा है। यहाँ आपको एक बात बता दूँ मैं, थोड़ा काम इजी हो जाए इसके लिए, कि जो आपके दो परवलय मैंने बताए थे, एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और दूसरा जो है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इनका ये जो कॉमन एरिया होता है ये होता है 16a स्क्वायर बटा 3। ये आपको याद रख लेना चाहिए। अब इससे आप कंपेयर करें इससे, तो ये 4a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 3। मतलब आपके ये जो पैराबोला बन रहा है, इन दोनों पैराबोला से जो कॉमन एरिया बनेगा वो आपके कितना बन रहा है, a की जगह आप 3 रख दो, तो ये आपके क्या बन जाएगा 16 इंटू 9 और ये 3, तो ये 16 तिया 48 स्क्वायर यूनिट जो आएगा इसका टोटल एरिया। ध्यान रखना। अब इसने कहा कि ये जो x इक्वल टू 3 जो लाइन है ये इस पूरे एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इनका रेशियो क्या होगा एरियाज का। आपके पास ये पूरा आ चुका है। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ से 0 से 3 तक का निकाल लेते हैं। तो 0 से 3 तक का एरिया कितना होगा, 0 से 3 तक का एरिया, पहले अपर कर्व, अपर यानी कि ये रूट 12x dx माइनस लोअर कर्व यानी कि 0 से 3 और ये 1/12 x स्क्वायर dx। आप इस कर पूरे को सोल्व करें तो क्योंकि ये जनरल इंटीग्रेशन है तो इसका इंटीग्रेशन आपके आ रहा है 45/4। ये इसका आंसर आ रहा है। मतलब आपके ये वाला एरिया आ चुका। अब आपके टोटल जो है 48, तो आप क्या करें
कि 48 में से 45/4 घटा लें तो ये आ जाएगा आपके 147/4। ये कौन सा? ये वाला एरिया। यानी अब आपके पास में ये एरिया भी आ चुका, इधर वाला 45/4, और ये एरिया आपके 147/4 आ गया। तो अब इसने जो रेशो पूछा है दोनों का एरिया का, वो रेशो क्या बन जाएगा आपके 45/4 अपॉन 147/4। अगर आप इसको सोल्व करते ये इसके अंदर आपके आंसर आ जाएगा 15:49। बिल्कुल इजी काम है, सिंपल जो प्रोसेस है वो अपने को ध्यान रखना।